हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 25। अव्यक्तोऽयं यचिन्तोऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुम् अर्हसि। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भगवान आत्मा के 3 और विशेषणों के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त यानी कि कोई भी इसका वर्णन नहीं कर सकता। कोई वर्णन कर भी कैसे सकता है जब इसको कोई देख ही नहीं सकता। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि कोई इसको देख नहीं सकता, और देख नहीं सकता तो इसका वर्णन भी कैसे कर सकता है। उसके बाद भगवान बता रहे हैं आत्मा अचिंत्योयम, यानी कि आत्मा अकल्पनीय है। कोई इसके बारे में अपने चिंतन के द्वारा जान नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। हम इस भौतिक बुद्धि के द्वारा आत्मा के बारे में कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद भगवान बता रहे अविकार्योयम, यानी कि आत्मा में किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो आत्मा में कभी भी देखने को नहीं पाए जाते। इस तरह से भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें जान लो कि आत्मा किसी भी स्थिति में नुकसान नष्ट नहीं हो सकता। आत्मा का किसी भी स्थिति में नाश नहीं होता। तो हमने देखा कि 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने 8 प्रकार के ऐसे लक्षण बताए कि जो कि आत्मा में नहीं है। भगवान ने बताया अच्छेद्य, यानी कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता। अदाह्य, यानी कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य, यानी कि आत्मा को गिला नहीं किया जा सकता, गलाया नहीं जा सकता। अशोष्य, यानी कि आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। अचल, यानी कि आत्मा में कोई हलचल नहीं होता, आत्मा स्थिर है। अव्यक्त, यानी कि आत्मा को कोई देख नहीं सकता, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता। अचिंत्य, यानी कि हमारी कल्पना से परे है। और अविकार्य, यानी कि आत्मा में किसी प्रकार के विकार नहीं होते। उसके बाद भगवान ने बताया कि आत्मा नित्य है, माने आत्मा हमेशा रहने वाला है। आत्मा सर्वगत है, यानी आत्मा सर्वव्यापी है। हम देखते हैं कि जल, थल, पृथ्वी, वायु, अग्नि का सब जगह जीव है। तो ये आत्मा सर्वत्र फैला हुआ है। स्थानों, यानी आत्मा में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, आत्मा अचल रहता है। और सनातन, यानी कि आत्मा शाश्वत है, हमेशा था। आत्मा पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इस तरह से जो आत्मा के लक्षणों को जान लेता है, जो अनुभव कर लेता है, तो भगवान कह रहे हैं तस्मा देवम विदित्वेन। जो इस चीज़ को जान लेता है या इसका अनुभव कर लेता है, उसके लिए फिर शोक करने का कोई कारण ही नहीं रहता, उसको शोक होता ही नहीं है। तो अर्जुन, तुम भी इस व्यर्थ के शोक को त्याग दो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। हरे कृष्णा।